उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो हर हिंदू को जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है? आखिरकार इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी बारीकियां हैं जो हर हिंदू के लिए समझना ज़रूरी है आज के वक्त में? तो हर एक हिंदू को हिंदू सक्सेशन एक्ट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी संपत्ति किसी के पास जाएगी और आपको किसी से संपत्ति मिलेगी। और अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको क्या मिलेगा और कैसे बटेगा ये डिपेंड करता है इस कानून के अधिकार। तो अगर आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में पता है कि भाई मेरा ये अधिकार है अपने माता पिता की संपत्ति पे, अपने दादा दादी की, नाना नानी पे, तो आप वो अधिकार मांग सकते हो। और आपको पता है मेरे बाद मेरी संपत्ति कैसे बटेगी, तो आप वो तय कर सकते हो कि मुझे क्या ये मंजूर है या नहीं है। ठीक है, तो इस कानून की अगर मैं बात करूं, इसके अनुसार हिंदू जो है वो हम किसे मान रहे हैं? क्या जो जन्म से हिंदू है वो रहेगा, या फिर अगर शादी करके बाद में अगर किसी ने धर्म बदल लिया तो वो हिंदू है? तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि आखिरकार हिंदू कौन है? बहुत कंट्रोवर्सी है कि हिंदू कौन है, राइट? पर कानून में ये बहुत स्पष्ट है कि हिंदू कौन है। वो कहते हैं अगर आप हिंदुइज्म को किसी भी फॉर्म में फॉलो करते हो, राइट, चाहे आप लिंगायत हो, ब्रह्मो समाज को फॉलो करते हो, आर्य समाज को फॉलो करते हो, तो आप हिंदू हो। अगर आप बुद्ध, सिख और जैन हो तो भी आप हिंदू हो। और आखिर में कानून कहता है अगर आप इंडिया में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, और आप क्रिश्चियन, पारसी, जू नहीं हो, जू और मुस्लिम नहीं हो, तो आप हिंदू हो। तो आप अगर इंडिया में रहते हो, आप क्रिश्चियन, पारसी, जू और मुस्लिम नहीं हो, तो आप हिंदू हो। तो आप पे हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का बंटवारा तभी होगा जब विल नहीं बनाई होगी। ओके, राइट, अगर विल बनाई होगी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। तो एक हिंदू जो है अगर उसकी डेथ विल बनाने के बाद होती है तो उसकी विल गवर्न होती है इंडियन सक्सेशन एक्ट से। ओके, और अगर विल बनाए बिना डेथ हो जाती है, वसीयत बनाए बिना, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने अगर विल बना दी है तो उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं बनाई है तब, और अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन लगेगा। लेकिन अगर ऐसे में जैसे आपने बताया कि हिंदू कौन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसने किसी गैर हिंदू व्यक्ति से शादी कर ली हो, तो तब क्या होता है? तब उसकी संपत्ति का क्या होता है आगे जाके? तो उसमें दो टाइप की संपत्ति होती है। एक होती है उसके माता पिता या उसकी अपनी स्व अर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और दूसरी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उससे में फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपने हिंदू से शादी करी है, गैर हिंदू से शादी करी है, उसका उत्तराधिकार वैसी तय होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में होगा। पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपको एक हिंदू होना जरूरी है उस प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम करने से। और जैसे ही आपने नॉन हिंदू से शादी करी तो हिंदू एक्ट कहता है अब आप हिंदू नहीं रहे। अच्छा, तो आपकी जितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपका राइट खत्म हो जाता है, चाहे बेटे ने वो शादी करी हो चाहे बेटी ने करी हो, राइट। तो किसी ने भी शादी गैर हिंदू से करी तो उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से राइट खत्म हो जाएगा। माता पिता की प्रॉपर्टी में सेम राइट रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि वो माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें ये हिंदू होना ना होना अनिवार्य नहीं है। पर जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एचयूएफ प्रॉपर्टी, तो एचयूएफ तो बनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप हिंदू रहे नहीं तो आपको उसका कैसे मिलेगा शेयर? आप शेयर मिलेगा ही नहीं आपको। बिल्कुल, ये काफ़ी दिलचस्प चर्चा है। इसी में मेरे दिमाग में ना एक चीज़ और आ रही है। आपने कहा कि अगर किसी ने गैर हिंदू से शादी कर ली, लेकिन अगर गैर हिंदू से शादी करने के बाद अगर सामने वाले व्यक्ति ने धर्म ही नहीं बदला तो भी क्या वो हिंदू में नहीं माने जाते? नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हिंदू बनने का क्या तरीका है? हम ज्यादातर तो जो होते हैं वो आप कहते हो ना घर वापसी, कि वो हिंदू बनने का कोई तरीका ही नहीं है। आइदर यू आर बोर्न हिंदू, राइट, और यू मैरी अ हिंदू एंड बिकम अ हिंदू, राइट। वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसके अलावा क्या तरीका है? नहीं है कोई तरीका। जो हम कहते हैं ना घर वापसी, वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कोई लीगल नहीं है। हिंदुइज्म में कन्वर्जन था ही नहीं, राइट। ऐसे ही हिंदुइज्म के कुछ रूल्स हैं, और एक रूल ये है अगर एक हिंदू गैर हिंदू से शादी करे तो हम उसको हिंदू नहीं मानते। अच्छा, राइट। और ये खाली हिंदूज में नहीं है, ये मुस्लिम्स में भी है। मुस्लिम्स में भी अगर आप गैर मुस्लिम से शादी करते हो और उनका कन्वर्जन नहीं कर रहे तो आपकी शायद प्रॉपर्टी पे से राइट खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम हिंदू से हिंदू में शादी कर रहे हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में आ गई, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए किसी हिंदू ने
अगर किसी मुस्लिम से शादी की तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आती है। जरूरी नहीं है, पर हाँ अगर उसने शादी रजिस्टर स्पेशल मैरिज एक्ट में कर ली तो वो तो पक्का गैर हिंदू बन तो गया। फिर उसके बाद जो है तब भी उसका संपत्ति पे फिर अधिकार खत्म हो गया। एंसेस्ट्रल बहुत माता पिता की संपत्ति पे नहीं वो नहीं खत्म होगा, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो मैं कई बार मजाक में लोगों से कहता हूँ कि सपोज आपका एक भाई है, वो गया यूएस और यूएस में उसने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली, ठीक है, तो जिस दिन शादी करी उस दिन रात को पार्टी आप दो। नहीं, क्योंकि उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट खत्म हो गया। अच्छा। और अब इसमें अगर वो उस लड़की से कल को उसका तलाक या संबंध विच्छेद भी हो जाता है तो भी वापस प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर आप एक बार गैर हिंदू बन गए, वापस हिंदू बनने का कोई तरीका नहीं है।